आज राहुल गांधी जी की शपथ देखी आप लोगों ने? राहुल गांधी जी की शपथ देखी? संविधान लेकर राहुल गांधी जी स्टेज पर, सॉरी, मंच पर गए जहाँ शपथ दिला रहे थे, जो हमारे वो थे पीठासीन अफसर जो थे, वहाँ जाती उन्होंने पहले लहराया। ऐसा ऐसा ये इनका चश्मे का कवर है, लेकिन उनका जो है वो उनका लाल था, यही साइज है उसका, ऑलमोस्ट ऐसा ही है। संविधान उन्होंने लहराया साहब ने 2-3 बार, और फिर उन्होंने शपथ ली, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जय संविधान। 25 जून है आज, 25 जून को जय संविधान। 25 जून को राहुल गांधी जी ने कहा जय संविधान। 25 जून जिस दिन लगा था, जिस दिन लगी थी इमरजेंसी देश में, 25 जून को जय संविधान। जय संविधान। जब आपने एक ही दिन में, उसके अगले दिन 900 नेताओं को जेल में डाल 9,000 नेताओं को जेल में डाले, 900 एक दिन में डाले गए थे, इसलिए कह रहा हूं। और अभी 150 लोग वेल पे जाने के बाद रूल बुक के हिसाब से अगर सस्पेंड हो जाते हैं तो भी ये लोग कोहराम मचा देते हैं। इन्होंने एक दिन में 900 लोगों को जेल में और पूरे इमरजेंसी में 9,000 लोगों को जेल में डाल दिया था। वो संविधान हिला रहे हैं, और जब वो घर में फोटो भी संविधान की जय कर रहा हो तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है, बिल्कुल। इसको तो पहले ये जान लीजिए कि संविधान की ही जय संसद है। एक होता है ना, आप बेसिक प्रीमाइस कोई बात करते हैं ना कि इसका आधार क्या है, नींव क्या है। अगर संसद चल रही है मतलब संविधान की जय जय हो रही, कोई बोले या ना बोले। जितने लोग शपथ लेते हैं वो भी तो वही संविधान की ही शपथ ले रहे हैं। आप चाहे ईश्वर के नाम पर ले, सत्य के नाम पर ले, अपना जो भी आप जिस भाषा में ले, लेकिन मूल उसका क्या है? वही संविधान जो 1952 में हमें गणतंत्र बना देता है, वही संविधान जो भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है, जो आपातकाल के समय खत्म कर दिया गया। अब इसको कांग्रेस के नजरिए से अगर सौरभ, एक चीज विजय बस मैं बोल दूंगा कि रिकॉर्ड क्लीन रहना चाहिए, तो आपने इतनी बात क्लियर हो गई ना, ये कन्वेंशन या परंपरा है कि देश के अंदर लोकसभा का स्पीकर का कभी चुनाव नहीं हुआ, चुनाव हुआ है। सेकंड, ये भी कोई परंपरा नहीं है कि स्पीकर सत्ता पक्ष का होता है, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता है, दोनों चीजें नहीं है। तो चुनाव हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई आसमान नहीं। तो फिर जब ये आप सफाई दे रहे हैं तो इसके साथ और सफाई दीजिए कि सफाई नहीं दे रहा हूं, मेरी कौन सी बहस? सफाई मतलब कि स्पष्टता वाली सफाई, स्पष्टता वाली, ऑन रिकॉर्ड वाली। कहते हैं ना, गेट द रिकॉर्ड देश स्ट्रेट। के किसी राज्य में किसी भी दल ने विपक्ष को उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया। मतलब आप इस डिबेट को असेंबली में भी ले जा सकते हैं, मतलब और वहां आप पे ये भी ऐसे समझिए, आज भी ऐसे किसी असेंबली में, जहां किसी असेंबली में कहीं पर विपक्ष के पास नहीं है डिप्टी स्पीकर की पोस्ट। देखिए सफाई तो ऐसे भी कोई देने की बात नहीं, कॉफी के वक्त सफाई कहां होती है। ठीक, हाँ विजय बोलिए। मैं ये कह रही थी कि कांग्रेस के लिहाज से अगर आप चीजें देखें तो कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो इंडिया ब्लॉक को सीटें आई, संविधान का मुद्दा सबसे ज्यादा क्लिक किया इलेक्टोरेट के साथ, और उनको लगता है कि आम जनमानस ये सोचता है कि संविधान खतरे में है, और इसलिए संविधान, आप देखेंगे कल कांग्रेस के जितने सांसदों ने शपथ ली है, सबने एक हाथ में संविधान पकड़ा और फिर उसके बाद शपथ ली। तो अब कांग्रेस को लगता है कि यही मुद्दा है, यही नैरेटिव हमें बिल्ड करना है, इसी नैरेटिव पे इंडिया ब्लॉक जो है 200 का आंकड़ा उसने पार किया है, और इसी नैरेटिव को आगे बिल्ड करना है। आगे कब तक? अभी असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं, तब तक मतलब उसमें भी वहां तक माहौल बना के रखना है। माहौल बना के कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को अब छोड़ेगी नहीं। उनको लगता है कि संविधान पे अटैक जो है वो आम जनमानस भी सोचता है, उसके साथ रेजोनेट करता है ये मुद्दा, और ये रेजोनेशन ही जो है वो अर्थमेटिक, अगर आप देखें जो नंबर्स आए उसमें रिफ्लेक्ट हुआ। तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को तो नहीं छोड़ने वाली है। और यहाँ पर कन्वेंशन की बात जब कांग्रेस पार्टी करती है, एक मैसेजिंग ये देना चाहती है कि देखिए ये सरकार तो कंसेंसस से स्पीकर भी नहीं लाना चाहती है, ये सरकार तो कन्वेंशन से जो है डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं दे रही है विपक्ष को। तो जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड का आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है, उसको लगता है कि इससे वो नैरेटिव और स्ट्रांग हो जाएगा कि भाई देखिए जो कन्वेंशन था वो भी तोड़ दिया, सुनती नहीं है ये सरकार, विपक्ष को साथ नहीं लेकर। तो अब तो ये भी जोड़ दिया ना उसमें कि के सुरेश जो उनके स्पीकर पद के उम्मीदवार वो दलित हैं, तो एक दलित स्पीकर मिल जाता देश को। इसमें एक थोड़ा सा विजय लक्ष्मी बताएंगे, कोई कह रहा है कि वो क्रिश्चियन है, वो कन्वर्ट हो चुके हैं, शायद उनका 2012 का या कब का उच्च न्यायालय का मसला भी है। देखिए वो सारी में ट्विस्ट मतलब ये है, तो इसलिए चूंकि विजय लक्ष्मी कांग्रेस देखती हैं तो शायद स्पष्टता, एक सफाई की और जरूरत है, स्पष्टता ऑन रिकॉर्ड। कांग्रेस के नेता कल से यही कह रहे हैं, गौरव गोगोई प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि 8वीं बार सांसद है, 29 साल से राजनीतिक करियर में है के सुरेश, और उस सीनियरिटी के हिसाब से अगेन कन्वेंशन, कांग्रेस के नेता कहते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट तो पूरी कन्वेंशन से चलती है, तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत कन्वेंशन है उसको भी फॉलो नहीं कर रही है गवर्नमेंट। तो वही प्रोटेम स्पीकर वाले मसले में भी उनको लगता था कि 8 बार के सांसद, अगेन वहां पर भी सीनियरिटी वाला रूल बुक कुछ नहीं कहती है, लेकिन कन्वेंशन है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन होता है उसको आप प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। देखिए आम समय में आप प्रोटेम स्पीकर कांग्रेस को दे दो, विपक्ष को दे दो, या डिप्टी स्पीकर भी दे दो, आप किसी और को दे दो, या अपने एलआई को दे दो, बड़ा नॉर्मल लगता है, लेकिन आज ये नॉर्मल समय नहीं है।
कहाँ है नॉर्मल रिश्ते हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में? आप बताइए, आप तो पार्लियामेंट जाती हैं, दोनों पार्टियों के दफ्तर में भी जाती हैं। जो शिष्टाचार था ना वो भी नहीं है मुझे लगता है, जो कर्टसी भी नहीं बची है। कर्टसी भी नहीं बची है, ये मुझे लगता है। जैसे पहले हम देखते थे, हालांकि कुछ कुछ पार्लियामेंटेरियन, आप गेट नंबर 12 पे खड़े हो जाएं, 4 पे खड़े हो जाएं, तो कुछ कुछ पार्लियामेंटेरियन तो आपको दिखेंगे दूसरे दूसरे खेमों के, जो रुकेंगे, बात करेंगे, गपशप करेंगे। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेता ऐसे करके एक अंदर जा रहा है और एक बाहर जा रहा है। एक कर्टसी जो होती है, एक स्माइल जो है, वो कोई सलाम दुआ नहीं। वो वाला अरे कल तो कांग्रेस वाला होता होगा ना कि खड़गे जी जा रहे हैं, कोई मिल गया तो उससे मिलने लगे। मतलब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, हो सकता है ऐसा हो ना। तब तक राहुल गांधी को दिख गया हो तो तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी तो बहुत तुम कौन, मतलब हो जाता हो, ऐसे हो जाता होगा, या उधर चले आ रहे ऐसा नहीं हैं होता मिल रहे हैं, तब तक उधर दिखा कि वो तो अमित शाह उधर चले आ रहे हैं।